नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, सही बोला ना मैंने? फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर से ही पे रिवीजन हो पाएगा और फिटमेंट फैक्टर होने की वजह से ही पेंशन रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, जब तक फिटमेंट फैक्टर नहीं होगा ये दोनों ही नामुमकिन है। क्योंकि देखिए, फिटमेंट फैक्टर एक तरीके से आधार है जिसके बल पर आपकी थर्ड पीआरसी लागू होगी। ठीक है, अभी फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा हूं तो आपको एक बता दूं, एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है जहां पर सिर्फ फिटमेंट फैक्टर को तय किया जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू तो हो रही है लेकिन इतने टाइम से फिटमेंट फैक्टर का कोई आता पता नहीं है। क्योंकि देखिए, कर्मचारियों की डिमांड क्या है कि 15% फिटमेंट दो। कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियंस की डिमांड क्या है कि 15% फिटमेंट दो। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है या फिर बीएसएनएल क्या बोल रही है कि हम सिर्फ भाई साहब 0% या फिर 5% फिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसी चीज के चलते यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है। अब वो मीटिंग कब होने वाली है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा और फिलहाल मामला क्या है सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, क्या फिटमेंट तय होने वाला है, ये मीटिंग कब होगी, कितना फिटमेंट मंजूर करेगी सरकार। ठीक है, फिलहाल फाइल का स्टेटस क्या है, अगर ये मीटिंग होती है तो इसका क्या असर पड़ेगा कर्मचारियों पर, क्या असर पड़ेगा पेंशनर्स पर, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर जो खबर है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट करता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए हमारी सबसे जरूरी मुद्दा है फिलहाल कि कर्मचारी चाहते हैं कि भाई साहब 15% फिटमेंट दो। ठीक है, और सरकार क्या बोल रही कि भाई साहब या तो 0 या फिर 5% देंगे। पूरा सरकार का कहना है पहले तो 0% ही देने का पूरा मूड बना लिया सरकार ने। ठीक है, लेकिन फिर कहीं ले दे के अगर ज्यादा दबाव पड़ा तो 5% दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहां पर जो कर्मचारी है उनका दबाव यहां पर यह है कि भाई साहब हम तो 15% फिटमेंट ही लेंगे। ठीक है, अब एक आम कर्मचारी के लिए 15% फिटमेंट वो इसलिए जरूरी है क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू होना था 2017 को। 2017 के बाद ये जो 9 से 10 सालों में महंगाई बढ़ी है वो काफी ज्यादा बढ़ी। ठीक है, और इस महंगाई की वजह से, इस महंगाई के टाइम पर भी और कंपनी 2007 से लेके 2000 अभी 2026 हो गया लगातार लॉस में चल रही कंपनी। उसके बाद भी कर्मचारियों ने खूब मेहनत की है, 4G रोल आउट करवाया है, 5G रोल आउट करवाने में पूरी मदद कर रही है। ठीक है, और कंपनी लॉस में है फिर भी डिमोटिवेट होकर भी मदद कर रही है, जबकि उनकी जो थर्ड पीआरसी है 2017 से पेंडिंग है। कब से? 2017 से भाई साहब, 2017 में लगभग 9 साल है। ठीक है, 9 साल हो गए, 9 साल से पेंडिंग है उनकी थर्ड पीआरसी, इसीलिए वो 15% फिटमेंट की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अड़ी है कि भाई साहब कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, लॉस में कंपनी, तो हम 0 या फिर 5% दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस अपडेट को समझते हैं। ठीक है, पॉइंट पर आते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है 18 फरवरी को। ठीक है, 18 फरवरी यानी कि 12 फरवरी 2026 को एक हड़ताल होने वाली है। ठीक है, वो हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि बोर्ड का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आप अगर मेरे पिछले डेली मेरा वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि बोर्ड अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा, अफोर्डेबिलिटी लॉस के कारण। ठीक है, अब बोर्ड अप्रूवल नहीं दे रहा है तो फाइल आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 2026 को यहां पर एक हड़ताल रखी है, एक स्ट्राइक रखी है, जो कि लोकल स्ट्राइक नहीं है, पूरे देश में होने वाली है, जिसमें मजदूर वर्ग के लोग भी रहेंगे, यूनियंस भी रहेंगे, पेंशनर है वो भी रहेंगे और कर्मचारी यूनियंस भी रहेंगे। जो बहुत ही बड़ी एक तरीके से काम बंद की हड़ताल होने वाली है। उसके बाद बीएसएनएल जो बोर्ड है वो अप्रूवल दे दे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसके बाद 12 फरवरी की जो हड़ताल है उसके बाद 18 फरवरी 2026 को यहां पर एक मीटिंग करने वाली है। कौन? बीएसएनएल यूनियंस जो है, कर्मचारी यूनियंस और बीएसएनएल मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, अब यहां पर इस पॉइंट में हम समझेंगे कि ये जो मीटिंग है इतनी खास क्यों है, वो समझना है हमें। उसके बाद ये जो मीटिंग होने वाली है उसका यहां पर कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, और तीसरा पॉइंट है पेंशन, जो पेंशनर है, ठीक है, पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और पहले पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं कि ये मीटिंग है जो इतनी खास क्यों है। ठीक है, देखिए
अब तक मैनेजमेंट और यूनियन के बीच चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा था। देखा जाए तो यही है भाई साहब, जो मैनेजमेंट है उन्होंने ड्राफ्ट साइन के बाद सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के लिए 3 महीने लगा दिए। जब तक यूनियन दबाव नहीं देती तब तक मैनेजमेंट कुछ करता ही नहीं। चलो उन्होंने मंजूरी दे दी, फिर 2 से 3 हफ्तों बाद रेम्यूनरेशन कमेटी ने मंजूरी दे दी, लेकिन भाई साहब बोर्ड का अप्रूवल फिर नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ वापस से चूहे बिल्ली वाला खेल करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अभी तक क्या है कि चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा था। 18 फरवरी की मीटिंग का असली अपडेट ये है कि बीएसएनएल की मैनेजमेंट कमेटी ने पहले से ही वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब 18 फरवरी की मीटिंग में 3 चीजें फाइनल होगी। कौन सी 3 चीजें, चलिए देखते हैं। पहला तो फिटमेंट परसेंट, यानी कि फिटमेंट का प्रतिशत तय होगा। यूनियन 15% फिटमेंट की मांग कर रही है, जबकि मैनेजमेंट 5 या फिर 10% पर समझौता करने की कोशिश करेगा। 0 से 5%, 10 तो बहुत हो गया, ठीक है। अब 18 फरवरी को इसी नंबर पर मुहर लगनी बाकी है। तो देखिए यहां पर मैनेजमेंट चाहती है कि 0 से 5% फिटमेंट मिले, कर्मचारी चाहते हैं कि 15%। तो हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए कि 10% फिटमेंट लागू कर दो और छोड़ो चक्कर, ठीक है। अब यहां पर एक और है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का रास्ता। देखिए सरकार का नियम यह है कि कंपनी को पिछले 3 साल फायदे में होना चाहिए, तभी मीटिंग क्लोज से छूट एक्सेप्शन दिलाने के लिए एक संयुक्त ड्राफ्ट तैयार होगा, ताकि कैबिनेट इसे रिजेक्ट ना कर पाए, ठीक है। यानी कि जब कैबिनेट में फाइल जाएगी, ठीक है, तो ये ड्राफ्ट वहां काम आएगा, ठीक है। यहां पर इस ड्राफ्ट को बीएसएनएल जो कर्मचारी यूनियन और बीएसएनएल मैनेजमेंट दोनों मिलकर बनाएंगे और इसमें समझौते की बात होगी पूरी। अफोर्डेबिलिटी क्लोज पर कितनी छूट देनी है उसकी बात होगी, कंपनी में कितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से छूट दी जाएगी और उस पर कुछ समझौता होगा, ड्राफ्ट तैयार होगा और उसी ड्राफ्ट को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। जब कभी भी, अभी तो 2 से 3 विभाग है, उनके में से जो फाइल है वो गुजरेगी, उसके बाद कैबिनेट के पास जाएगी। लेकिन जब भी जाएगी तो ये ड्राफ्ट जो है उसको कैबिनेट रिजेक्ट ना कर पाए, इसलिए ऐसा ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे 12 फरवरी की जो हड़ताल है वो तो हो चुकी होगी उस टाइम, तो 12 फरवरी की जो हड़ताल है उसका क्या असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। आपको ये बात बता दूं कि 12 फरवरी को कर्मचारी ने एक बड़ी हड़ताल की योजना बनाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। 18 फरवरी की मीटिंग उसी दबाव का परिणाम है, ताकि हड़ताल के बाद सरकार को जल्द से जल्द समाधान दिया जा सके, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले से अनाउंसमेंट हो चुका है कि 12 फरवरी को ये हड़ताल होने वाली है, ठीक है। तो इस पर सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, ठीक है। और ये जो मीटिंग की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि देखिए 12 फरवरी के हड़ताल के बाद दबाव बनेगा और उस दबाव को एक हिसाब से, जस्ट एग्जांपल के लिए बताऊंगा आपको कि भैया लोहा हम जब आग में डालते हैं तो वो हाई डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमने जल्दी से जल्दी उस पर हथौड़ा नहीं मारा तो वो देखा जाए तो वो फिर से सूख जाएगा, यानी कि फिर से अपने मेन कठोर अवतार में आ जाएगा, वो अपने आप को ढाल नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब तक लोहा गर्म है, लाल है, उस पर हथौड़ा मार के उसको एक सही आकृति दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। 12 फरवरी की जो मीटिंग है वो जब तक गर्म रहेगा माहौल तब तक हथौड़ा मार देना है और 18 फरवरी की मीटिंग में ड्राफ्ट तैयार करके फाइल को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें रेडी कर लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, इस पर कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, ये जो 18 फरवरी की मीटिंग होने वाली इसका। देखिए 18 फरवरी की जो सहमति बन जाती है अगर इस पे, तो कामकाजी कर्मचारियों को ये फायदे मिलेंगे। कौन से? पहले तो सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। जो वेतन संशोधन लागू होते ही आपकी जो बेसिक सैलरी है और जो अलाउंसेस वगैरह है, इसमें फिटमेंट के हिसाब से, ठीक है, 15% से 25% तक कुल वृद्धि हो सकती है, ठीक है। अगर 15% फिटमेंट लागू होता है तो अच्छी वृद्धि होगी, अगर कम फिटमेंट सरकार लागू करती है तो कम वृद्धि होगी, ठीक है। अब पेंडिंग जो इश्यूज है वो भी सुलझेंगे, यानी कि प्रमोशन, ट्रांसफर पॉलिसी और ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, जिसको जीडीआई बोलते हैं, जैसे अटके हुए काम भी इसी फाइल के साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एरियर की बात करूं, अगर 2017 से इसे लागू करने का रास्ता निकला तो मोटा एरियर मिलने की बहुत ही बड़ी संभावना बनेगी। हालांकि सरकार इसे किस्तों में दे सकती है, ठीक है। यानी कि 18 फरवरी की मीटिंग में सब कुछ निकाल, मतलब ये असर पड़ेंगे, ये जो मुद्दे हैं मैंने अभी आपको बताया ये सुलझेंगे, ठीक है। पेंशनर्स की बात करूं तो पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा। देखिए पेंशन रिवीजन की बात, सबसे पहले तो पेंशन रिवीजन होगा। नियम यह है कि जब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तभी पेंशन रिवाइज होती है, ठीक है, पीछे लगी।
18 फरवरी को वेतन संशोधन पर मुहर लगने का मतलब यह है कि पेंशनर्स की पेंशन का रास्ता भी साफ हो जाएगा और वो भी 100%। ठीक है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर की जो इशू है या ये मुद्दा है, इसकी बात करूं तो यानी कि 7 सीपीसी है 2016 वाली केंद्रीय कर्मचारियों की। एसोसिएशन मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन कर्मचारियों के पीआरसी से डीलिंग करके 7 सीपीसी यानी कि जो 7 पे कमीशन है उसके 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाई जाए। अगर 18 फरवरी को पीआरसी का फैसला होता है तो पेंशनर्स को 1 जनवरी 2017 से ही बढ़ा हुआ लाभ और एरियर मिलने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि डीलिंग के पहले की बात है। अगर आपका डीलिंग नहीं होता है और सैलरी यानी कि पे रिवीजन हो जाता है इसके पहले, तो आपको 2017 से बड़े हुए जितने भी बेनिफिट्स है यानी कि एरियर वगैरह सब आ गए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब पेंशनर्स का जो पेंशन कोर्ट केस है उसका क्या होगा? कई पेंशनर संगठन केरल हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में लड़ रहे हैं। 18 फरवरी की मीटिंग का नतीजा कोर्ट में भी सरकार के पक्ष को प्रभावित करेगा। ठीक है, एक ये हो सकती है। देखिए, कुल मिलाकर बात ये आती है 18 फरवरी 2026 की मीटिंग में अगर मैनेजमेंट बीच का रास्ता निकाले, जैसे कि 10% में मान जाता है, ठीक है, तो आपकी जो फाइल है होली या फिर अप्रैल में 2026 तक कैबिनेट में पहुंच जाएगी। ठीक है। अगर नहीं मानता है, डिले होता है, तो भैया दिसंबर जनवरी 2027 तक बात जा सकती है। ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि भैया कर्मचारी बोल रहे हैं कि 15%, जो बीएसएन बोल रहे हैं कि 0%, तो हो सकता है बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। 18 फरवरी के बाद बहुत कुछ यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं और जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल यहाँ पर इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।